A very good morning to all. My name is डैश डैश डैश। क्या क्या रखा है नाम में। आइए काम की बात करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक लेकर था कि टॉपिक है हमारा प्लान बी। क्या प्लान बी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्लान बी पे आप तब आइए जब आप प्लान ए के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। बहुत बहुत ज़्यादा अगर आप लॉयल हैं तो आपको यकीन नहीं आएगा, आप प्लान बी बाद में बनाएंगे, आपके पास प्लान बी सी डी ई एफ पता नहीं कितने सारे प्लान्स आपके उस प्लान ए के बाद खड़े होंगे। तो अगर आप लॉयल हैं, अगर आप लॉयल्टी के साथ अपने फोकस के साथ करते हैं तो आपको प्लान बी का ऑप्शन तो बहुत दूर की बात, आपको किसी प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी एक अगर मैं एग्जांपल सेट करके बताना चाहूँ तो प्लान बी आपके पास हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि प्लान बी एक माइंड में साइड बाय साइड रखने का एक कारण कि आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और जो काम भी स्ट्रेस फ्री होके किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और क्या कहते हैं, उसकी शॉर्टी बहुत होती है, बस ये है। बाकी बहुत लोग आपको मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि अगर वो बोलेंगे कि सिर्फ प्लान ए होनी चाहिए या फिर प्लान बी नहीं होनी चाहिए या फिर सिर्फ प्लान बी होनी चाहिए, या फिर जो भी उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो अपना उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें कोई गलती नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि स्ट्रेस से चीज़ें ख़राबी होती हैं। स्ट्रेस से अगर आप सोचिए चीज़ें सही हो रही हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। स्ट्रेस से कभी कोई चीज़ सही नहीं होती है। और अगर आप कोई भी काम को दिल लगाकर फोकस के साथ और स्ट्रेस फ्री होके करेंगे तो उसके साथ आपको 100% की श्योरिटी विद गारंटी जुड़ जाती है। तो ठीक है, प्लान ए पे आप पहले बहुत अच्छे से फोकस करिए। अगर आप फोकस वाले इंसान हैं, अगर आप डेडिकेटेड वाले इंसान हैं, अगर आप लॉयल हैं और आपके लिए है कि नहीं ए सब कुछ है, हमारा है प्लान ए ही सब कुछ है। और अगर आपने प्लान बी नहीं भी बनाया है तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ प्लान ए के लिए हैं तो अपना आप ही आपके प्लान बी और पता नहीं कितने प्लान्स खुद ब खुद बन जाएंगे जब आप उस टारगेट को अपनी कंप्लीट कर लिए। अब जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी मैं कि यूपीएससी वाला अगर कोई पर्सन है, अगर वो एक साल भी बहुत ज़्यादा डेडिकेट होके अपने एक साल को देता है, बहुत फोकस के साथ, बहुत लॉयल्टी के साथ, जिसे कहते हैं ईमानदारी उसमें कूट कूट के भरी है, और एक साल बाद फोकस से देने के बाद भी मान लीजिए 1% पेपर नहीं निकल पाता है या प्री निकल जाता है, मीन्स में नहीं आ पाता है या कुछ भी होती है, तो उस एक साल के आने के बाद उसके पास बहुत ऑप्शन खुले होंगे। उसके पास टीचिंग का ऑप्शन खुला होगा, उसके पास स्टेट पीसीएस ऑप्शंस खुले होंगे, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले होंगे, क्योंकि उसने प्लान ए को बहुत ईमानदारी से करा था। इसलिए प्लान बी को बनाने की खुद से उसको ज़रूरत पड़ी नहीं, बन गए वो प्लान। जैसे कि एक सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा क्लोज है। जैसे कि आप ठीक है जुडिशरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई पर्सन है जो जिसने जुडिशरी क्लियर करी है और उसका प्लान बी, अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि प्लान बी इसमें पहले से बन के चलता है कि जैसे कि आप एज एन एडवोकेट होते हैं जिस टाइम पे आप प्रिपरेशन करते हैं, अगर आपने अपना स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करा लिया अपना आपको तो आपके पास वो लाइसेंस सिक्योर्ड हो जाता है अच्छे से, और आप प्लान ए पे बहुत अच्छे से फोकस होकर काम कर सकते हैं। जैसे कि जुडिशरी, अगर आपको जज बनना है तो आप बहुत अच्छे से बहुत फोकस होकर काम कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर बाई चांस कोई थोड़ी सी मिस्टेक हुई या फिर ठीक है आपको बीच में लगता है कि थोड़ा सा स्टेक कर लेना चाहिए, तो आप अपने एडवोकेसी पे स्विच कर सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल मैंने इसलिए बताई क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा सो कनेक्टेड हैं। और ठीक है, एग्जांपल ये दो ऐसे हैं जो कि आप किसी भी फील्ड में हो, मैं नहीं कह रही आप जुडिशरी में हो, आप यूपीएससी में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपका फोकस बहुत क्लियर है, अगर आप एक डेडिकेटेड इंसान हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को टाइम लिमिट में बांध सकते हैं कि ठीक है हमें एक साल इस चीज़ के लिए वर्क करना है और बहुत फोकस के साथ करना है, इस बीच हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तो आपको यकीन नहीं आएगा। आप एक चाहे तो आज इस बात को लिख लीजिएगा कि आपके पास प्लान बी और भी बहुत सारे प्लान्स की श्योरिटी बढ़ जाती है। तो इनसिक्योर मत होइए, प्लान ए पे बहुत अच्छे से वर्क कीजिए। अगर कोई प्लान बी आपके पास है तो ठीक है, उसे माइंड में रखिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बिना सिक्योरिटी की तो ज़िंदगी जी नहीं जा सकती, जो कि वास्तविकता है। हम सिर्फ और सिर्फ रियलिस्टिक चीज़ों पे ही बात करेंगे, और ये एक्सपीरियंस भी इसलिए शेयर किया जा रहा है क्योंकि बहुत रियल होकर चीज़ें हैं। तो वो अगर आपका 1% भी आपकी लाइफ को अगर उसमें चेंज आता है तो ये तो मेरे लिए, और मैं खुद बहुत खुश होंगी इस चीज़ को, एक टाइप से चीज़ों को शेयर करके कि हाँ ठीक है 1% किसी की लाइफ किस चीज़ से चेंज होती है, किसी का माइंडसेट भी चेंज होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
तो आप पूरा प्लान समझ गए होंगे, स्पेशली प्लान ए, प्लान बी। तो अगर कोई आपसे प्लान ए, बी के बारे में डिस्कस करे, ठीक है, सुनिए सबकी, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह सकती हर चीज़ बिल्कुल 100% है। सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ही कोई आपसे बात करता है। जैसे कि अगर ये मेरा चैनल है तो यहाँ भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसी बेस पे मैं आप लोगों के लिए रियलिटी जितनी मुझसे फेस हो सकती है उतनी मैं फेस करवाने की कोशिश करती हूँ। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा हमारा कर्मा से रिलेटेड, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, हमेशा से रहा है। और मैं हर एक शॉर्ट्स जो मैं अपलोड करती हूँ और या फिर जो भी कोई वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसमें मेरा कहीं ना कहीं 50% जिक्र कर्मा से होता है। सो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक जो कि आएगा नेक्स्ट वीडियो में, देखिए कब तक आता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर थोड़ा 1% भी आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी डेवलप होती है तो। और अगर नहीं होती कोई नहीं, डिसलाइक का ऑप्शन है, आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी विश है। मेरा काम है सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, आपका काम है अगर आपको इससे कोई फ़ायदा है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं करना तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।